हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है क्या, जैव अणु चैप्टर केमिस्ट्री में। आप सभी को पता होगा और कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने ग्लूकोज पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विटामिन। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन को कितने वर्गों में बांटा है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, नहीं तो शॉर्ट में भी यहाँ से स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा मैं विटामिन के बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और यहाँ पर देखो लिखने का एक रीजन है, वैसे तो मुझे सब कुछ आता, टेंशन मत लो, क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है थोड़ीगल है। यहाँ पर मुझे केवल समझाना वो भी लिखकर, अगर हम वैसे लिखता तो बहुत टाइम ले जाता है ये वीडियो, इसलिए आपको अब देखो, आप पूरा वीडियो तो देखोगे नहीं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आधा या 35 मिनट की वीडियो होगी तो आप उसको नहीं देखोगे, क्योंकि हमने उतना कॉन्सेप्ट इसमें नहीं क्लियर कराया। तो वीडियो छोटी है बट हमारा टाइम यार उतना ही गया है जितना जाना चाहिए था, बट आप सभी का टाइम बच जाए क्योंकि आपके पास नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है, जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेई पहले से ही क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं, और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट, जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी से पढ़ो। आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2, जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं, और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा, यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है, जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो देखो स्टूडेंट, विटामिन के बारे में थोड़ा सा, जैसे हमें जल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सभी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से सूक्ष्म मात्रा में कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जिनको कहते हैं विटामिन। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम जो यूज किया था स्टूडेंट, वो फंक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। और विटामिन का मतलब क्या होता है? वाइटल एमिन्स। क्या होता है? वाइटल्स एमिन्स, या फिर जो जीवित निकायों में कार्बनिक यौगिक हमारे अंदर उपस्थित होते हैं एमिन्स, उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। ऐसे वाइटल एमिन्स, ऐसे एमिन्स जो हमारे जीवित निकायों में पाए जाते हैं, उनको हम लोग विटामिन कहते हैं। फिर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर, सोल्यूबिलिटी के आधार पर। तो विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। विटामिन A है, D है, E है या फिर K है, ये वसा में विलेय होते हैं। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये स्टूडेंट जल में विलेय विटामिन हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ विटामिन को दिखा दिया, आप सभी को पता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को याद रखनी है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। सबसे इंपॉर्टेंट रोग जो है वो है रतौंधी।
ठीक है, रात का अंधापन जिसको कहते हैं। एक और होता है जीरोप्थैल्मिया, क्या होता है, ये भी नेत्र का ही रोग होता है, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। और विटामिन B1 है। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी विटामिन आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है क्योंकि इसके अंदर और भी विटामिन उपस्थित है, नॉट ओनली विटामिन B1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विटामिन B1 और विटामिन B12 के बारे में बता दिया है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग और विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या होता है, एनीमिया, जो कि विटामिन सी की कमी से भी होता है, ठीक है, सॉरी विटामिन B6 की कमी से भी होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी स्टूडेंट, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता होगा, सूखा या फिर रिकेट्स या सूखा रोग। और विटामिन ई और विटामिन के, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों। विटामिन ई टोकोफेरोल इसको कहा जाता है, विटामिन के इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से स्टूडेंट क्या होता है जानते हो आप सभी, नहीं जानते हो, बंध्यता रोधी, बंध्यता या स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाता है। अगर कहें ना बंध्यता रोधी विटामिन कौन सी है तो विटामिन ई होती है। कौन सी होती है, विटामिन ई होती है, आप सभी को याद रखना है। और विटामिन के की कमी से स्टूडेंट जो ब्लड होता है ना, ब्लड की क्लॉटिंग को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब रक्त का जो थक्का बनना है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो। ये थोड़ा सा बेसिक है और यही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे लोग यहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन मतलब हमको बहुत कुछ आता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं सर आप लिख के क्यों पढ़ा रहे हो, यार आपका टाइम बच जाए इसलिए पढ़ाया जाता है, नहीं तो जो चीजें हमें लिखकर समझानी होती है वो सारी चीजें हम लोग लिखकर ही समझाते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज है स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी तक विद्या हब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिक्स के, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, ये 4 सीरीज स्टार्ट कर दी हैं, जिससे स्टूडेंट आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उस चैनल पर जितनी वीडियोस हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको देख लो। अगर आपको 90+ चाहिए ना तो देख लो, यहां पर हमारा केवल कोर्स कंप्लीट होगा और अनसॉल्व पेपर होंगे। वहां पर हमारे स्टूडेंट एक टाइप से मान के चलो, कहते हैं ना क्रीम टाइप आपको उधर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में। तो देखो वायु है, एयर है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त, मतलब इनके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक हमारे लिए अति अल्प मात्रा में, अब मनुष्य है या फिर और भी जंतु हो सकते हैं, मनुष्य एवं जंतुओं के सामान्य स्वास्थ्य की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और इन कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है विटामिन। तो नॉट ओनली ह्यूमंस बल्कि जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो जंतु होते हैं स्टूडेंट, उनके स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी पड़ती है, हमारे लिए भी पड़ती है। तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल कार्बनिक यौगिक है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त होती है, इनके भी स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिनको आप खाकर आसानी से विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हो। वैसे विटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं शायद। तो विटामिन शब्द का जो यूज है स्टूडेंट, वो किसने किया था सर्वप्रथम, वैज्ञानिक फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने। और विटामिन का अर्थ क्या होता है, वाइटल एमिन्स। विटामिन का अर्थ क्या होता है, वाइटल एमिन्स, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले, जो लिविंग बीइंग्स होती हैं उनमें पाए जाने वाले एमिन्स होते हैं। इसी वजह से इनको स्टूडेंट हम लोग विटामिन कहते हैं। क्लियर है सभी को। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किया, फंक ने। और इसका अर्थ होता है वाइटल एमिन्स, अर्थात ये जीवित निकायों में पाए जाने वाले एमीन होते हैं। इसी वजह से बच्चा लोग हम इनको क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन। तो वायु, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त कुछ और कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, अगर हमें बॉडी को इंक्रीज करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए जरूरी होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बच्चों लोग विटामिन। फिर बात आती है विटामिनों का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो देखो विलेयता के आधार पर जो विटामिन है बच्चा लोग, वो 2 वर्गों में बांटे गए हैं। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। पहला है वसा में विलेय विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो वसा अथवा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं, उनको हम वसा में विलेय विटामिन कहते हैं। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सारे के सारे विटामिन बच्चा लोग ये वसा में विलेय होते हैं। और अगर जल में विलेय विटामिन है तो ये विटामिन जल में तो विलेय होंगे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में या फिर हम या वसा में ये अविलेय होते हैं। जल में विलेय हैं लेकिन वसा में अविलेय हैं, तो इनको क्या कहते हैं, जल में विलेय विटामिन। ये कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये जल में विलेय विटामिन होते हैं। क्लियर है सभी को।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसिक जाना विटामिन के बारे में। यहाँ पर मैंने बताया कि विटामिन शब्द किस प्रकार से यूज हुआ और उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं विटामिनों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो बच्चों देखो इसका नाम, देखो आपको याद क्या करना है वो सुन लो। एक तो इसका नाम याद कर लीजिए और इससे इसके स्रोत और इसका रोग, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। अगर आप ये तैयार कर लेते हो, क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में बच्चा लोग ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कहेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है तो आप आसानी से टिक करके आ सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर तो आप चलो छोड़ो, क्या करोगे यार, तुमको ही बताओगे। चलो ठीक है, चलो नाम क्या है स्टूडेंट इसका, रेटिनॉल, या फिर हम इसको कहते हैं जीरोफ्थैल। क्या कहते हैं इसको, जीरोप्थॉल, ठीक है ना, जीरोप्थॉल। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो C20H30O होता है। क्या होता है, C20H30O। सोर्सेज की बात करें तो मांस, अंडा, दूध, मक्खन, पालक, अगर हम ये खाते हैं तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। तो ये सोर्सेज हैं, आपको ये खाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मांस नहीं खाते हो, अंडे नहीं खाते हो, बट दूध और मक्खन तो यूज़ कर सकते हो ना, ये तो सभी करते हैं, ठीक है ना। जिनको अच्छा नहीं लगता खाना पीना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, दूध एंड मक्खन। रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चे लोग, तो इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से दोनों रोग हो सकते हैं। विटामिन ए कवर हो गया। फिर विटामिन B1 की बात करते हैं। तो देखो इसका नाम बच्चा लोग है थायमिन। इसका सूत्र होता है C12H18N4Cl2OS, ठीक है, ये इसका सूत्र है। और ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो वो कौन सी विटामिन है, विटामिन B1 है, क्योंकि इसमें सल्फर उपस्थित है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो देखो चावल की छीलन है, गेहूं के छिलके हैं, अंडे हैं, इनको खाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन B1 की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। और इसकी कमी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरी नामक रोग हो जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बताओगे, बेरी। क्या होता है, बेरी। विटामिन B12 नाम है इसका बच्चा लोग साइनोकोबालामिन। और एक चीज याद रखना, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चंस बता दे रहा हूं। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसकी कमी, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कौन सा है, विटामिन B12 है। साइनोकोबालामिन, सूत्र है इसका C63H88O4N14PCO, ठीक है ना, CO का मतलब कोबाल्ट है यहाँ पर। और सोर्सेज की बात करें तो मांस है, अंडा है, दूध है, इन सभी का अगर आप सेवन करते हो तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इसकी वजह से अरक्तता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार कर लेने हैं, एक कॉपी पे लिख लो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यार ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, कभी कभी लॉन्ग भी ये बन जाता है कि विटामिन किसे कहते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया, पूरा क्लासिफिकेशन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग में। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम होता है। सूत्र है बच्चा लोग इसका C6H8O6। क्या है, C6H8O6। और ये सोर्सेज हैं इसके संतरे, नींबू, आंवला, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, इमली हो गया, ये सारी चीजें विटामिन सी का सोर्सेज होती हैं। तो आप अगर ये चीजें खाते हो तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो इसकी वजह से ये रोग होता है वो भी नहीं होने वाला। फिर तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, ठीक है ना। तो ये रोग नहीं होगा अगर आप इस सभी चीजों का सेवन करते हो। तो विटामिन डी की बात करें तो इसका देखो नाम होता है कैल्सीफ्रोल, अर्गो कैल्सीफ्रोल भी होता है, ठीक है। सूत्र की बात करें तो C28H44O होता है। सोर्सेज हैं यकृत का तेल है, दूध है और सनलाइट है। अगर आप सुबह सुबह, अगर ठंड का मौसम है, सुबह सुबह बैठे हो ना, तो विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर ज़्यादातर बच्चों को पता हो, क्योंकि बचपन से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो कि धूप में बैठे से विटामिन डी मिलती है, तो विटामिन डी की कमी हमें पूरी हो जाती है अगर आप सुबह सुबह। अब ऐसा मत करना है धूप निकल रही है या फिर गर्मी का मौसम है और दोपहर के 12 बजे आप बैठ गए, फिर कहोगे सर विटामिन डी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये सुबह का मौसम हो, सुबह के मौसम में मिलेगी, ठीक है। और कब मिलेगी, जब थोड़ा ठंड होता है ना, तब मिलता है, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मैं थोड़ा सा भी आपको बता दे रहा हूं, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, ठीक है ना। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। विटामिन ई तो उसको टोकोफेरॉल कहा जाता है और इसकी कमी से बंधता, स्टेरिलिटी, क्या स्टेरिलिटी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बंधता रोधी विटामिन का नाम बताइए तो क्या बताओगे, विटामिन ई। और विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनोन इसका नाम है और इसकी कमी से बच्चों लोग क्या हो जाता है जान, तो रक्त के थक्के बनने में थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई
तो इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से बच्चों, विटामिन ई की कमी से? बंध्यता, स्टेरिलिटी। बंध्यता उत्पन्न होना, स्टेरिलिटी उत्पन्न होना, ठीक है ना। बंध्यता रोधी विटामिन यही होता है। और विटामिन के की बात करें, विटामिन के, तो विटामिन के फाइलोक्विनोन इसका नाम है, फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है बच्चों, जो रक्त का थक्का बनना है ना, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रक्त का थक्का, इसको कहते हैं क्लोटिंग। क्या कहते हैं इसको? क्लोटिंग। रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। तो ये है बच्चों विटामिन के बारे में। और अब देखो कई क्वेश्चंस और रह जाते हैं यहाँ पर, हमारे प्रोटीन्स रह जाता है, का हार्मोन्स रह जाते हैं, भी न्यूक्लिक अम्ल रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो इनकी बनाकर इसको खत्म करें जल्दी से। तो 2 या 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है जल्दी से समाप्त हो जाए। और जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर बच्चों हम आपको जो चैप्टर रहेगा 9, जिसके आप लोग डिमांड कर रहे हो, उप सहज संयोजन यौगिक, वो पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग अनसॉल्व पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। तो 2 या 3 दिन बाद मतलब 20 तारीख के बाद आपका अनसॉल्व पेपर एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है यार, हम लोग बायोलॉजी का अनसॉल्व स्टार्ट कर चुके हैं, हिंदी का अनसॉल्व भी स्टार्ट होने वाला है, मैथ्स का अनसॉल्व स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश का अनसॉल्व बायो, मतलब 3 अनसॉल्व पेपर अभी हमारे चल रहे हैं। और यार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की हमने सीरीज भी स्टार्ट कर दी। तो ये मत सोचो यार आप सभी के लिए हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है बच्चों। आपको नहीं पता है एक वीडियो बनाने में, उसको अपलोड करने में कितना टाइम जाता है। अगर हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई टाइम नहीं है, अगर 30 मिनट की वीडियो 30 मिनट जाएगा। लेकिन अगर हम इस टाइप से पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन है यार, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो 30 मिनट की वीडियो 2 घंटे लेके जाती है। आपको नहीं पता यार, जो बच्चा यूट्यूबर होगा या जो यूट्यूब पे वर्क करता होगा उसको पता है कि कितना टाइम एक वीडियो को लगता है बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम जाता है। इसी वजह से वीडियोस को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जैसे आपके दोस्त भी हमारी वीडियोस का फ्री फायदा उठा सके। अगर आपका कोई भी सजेशन हुआ करे, कमेंट कर दिया करो। कमेंट का रिप्लाई ना कर पाते हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपके सभी कमेंट्स को पढ़ा जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।